अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी? सब लोग खैरियत से हैं जी। वेलकम टू माय चैनल बेटा। इट्स मी साबिर हुसैन, आपका जनरल एबिलिटी का इंस्ट्रक्टर। और आपका CSS 2025 में GSA का पेपर अभी कुछ दिन पहले बेटा जी हुआ है। तो इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इस दफ़ा 2024 की तरह ही पेपर था, आसान पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था। कुछ इसमें परसेंटेज के कंसेप्ट आए हुए थे, इसी तरह रेशो का कंसेप्ट था, और आपके पास एज का कंसेप्ट था बेटा जी। टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट था इसमें। ज्योमेट्री के कंसेप्ट थे, अलजेब्रा के एक दो कंसेप्ट थे। तो ये मिला जुला सारा आप लोगों का पेपर था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसका ए पार्ट देखिएगा। ए पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि इन एन एनुअल सेल, मैं इसको अंडरलाइन भी साथ साथ करता जाऊंगा। इन एन एनुअल सेल साइमा बाइज अ फ्रिज एंड अ फ्रीजर, दिस सेल ऑफर्स 15% ऑफ एवरीथिंग। हर चीज पे 15% ऑफ था। ठीक है। उसके बाद एंड शी पेज अ टोटल ऑफ ₹57,120। टोटल अमाउंट इतनी पे की गई। इफ द प्राइस ऑफ द फ्रीजर बिफोर सेल इज 40,000, अगर सेल से पहले फ्रीजर 40,000 का है, तो बताएं सेल से पहले फ्रिज की प्राइस क्या होगी। अब ये जो हमारे पास प्राइस टोटल आ रही है ना, 57,120, ये टोटल ओवरऑल है। इफ शी पेज अ टोटल, इसका मतलब टोटल का मतलब इसमें उसने फ्रिज की प्राइस भी पे की है, बीच में फ्रीजर की प्राइस भी पे की है, और ये कब पे की है? जब उस पे 15% ऑफ था, 15% उस पे सेल थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल अगर ना होती 15%, फिर इसकी प्राइस ज्यादा होनी थी दोनों की, फ्रीजर और फ्रिज की। सबसे पहले हम इन दोनों की टोटल प्राइस मालूम कर लेते हैं सेल के अलावा, कि इनकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। जब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, उसमें से जब मैं इसकी फ्रीजर की 40,000 ओरिजिनल माइनस करूंगा, मुझे फ्रिज की ओरिजिनल प्राइस मालूम हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसका सोल्यूशन मैं इस तरह स्टार्ट ले सकता हूं कि अगर मैं इसमें लेट कर लूं कि इनकी जो ओरिजिनल प्राइस है, लेट ओरिजिनल प्राइस, या अमाउंट का वर्ड भी आप कह सकते हैं, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ फ्रिज एंड फ्रीजर। आप इसको लिख सकते हैं बिफोर सेल, या बिफोर सेल 50% ऑफ भी लिख सकते हैं साथ। अच्छा, बिफोर सेल, जिसको हम लेट कर लेते हैं जी एक्स है। ये इन दोनों की टोटल है। ठीक है। फ्रिज और फ्रीजर दोनों की। अब इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट चेक करने, वो हमारी इक्वेशन किस तरह बनेगी कि ओरिजिनल अमाउंट में से हमने इसी अमाउंट का जब 15% ऑफ किया, तो तब ये दोनों सेल हुए 57,120 के। क्यों? क्योंकि इस पे जो ऑफ था वो 15% ऑफ था। ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आपका एलसीएम का कंसेप्ट आएगा। 100 एलसीएम आएगा 100x माइनस 15x, दैट इज इक्वल टू 57,120। तो ये आपके पास आ जाएगा 85/100x इक्वल्स टू 57,120। ठीक है। अच्छा बेटा, टाइम सेव करने के लिए ना मैंने पहले इसके सॉल्यूशंस बना लिए थे, ताकि टाइम सेव हो जाए। इसमें कैलकुलेशन मैं इतनी ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको इसके साथ साथ ना मैं इसके वैल्यूज बताता जाऊंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल 517 520, तो ये 17/20x इक्वल्स टू दिस। तो ये बेटा जी आप क्या करें कि आप 17/20 को उस साइड पे ले जाएं। उस साइड पे ये जाके हो जाएगा 57,120 इंटू, आपके पास आ जाएगा 20/17। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू इसकी कितनी आ जाती है? 57,120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 20, सॉरी।
ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट इसको करके रखा हुआ था, तो डायरेक्ट मैं बेटा आपको आंसर बता देता हूँ। ये आंसर आपके पास आना चाहिए 67200। अच्छा, ये जो आपके पास अमाउंट आई है, ये भला कौन सी अमाउंट आई है? ये वो वाली अमाउंट है जो कि सेल के अलावा, यानी ये इन दोनों की ओरिजिनल अमाउंट आ गई है। अब इसमें दोनों अमाउंट इंक्लूड हैं, फ्रिज भी है और फ्रीजर भी है। जबकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर सेल से पहले फ्रीजर की प्राइस 40,000 है, तो फिर बताओ फ्रिज की प्राइस क्या होगी? फ्रीजर प्राइस बिफोर सेल इज इक्वल टू ₹40,000। तो फिर फ्रिज की प्राइस क्या होगी बिफोर सेल? अगर टोटल 67,200 है, तो इसमें से 40,000 आप माइनस कर दें, आपके पास आ जाएगी 27,200। ठीक है, ये इसकी आ जाएगी फ्रिज की प्राइस जो कि बिफोर सेल है। और ये बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। सबसे पहले हमने 57,120 का टोटल अमाउंट निकाल ली, उसमें से जब हमने फ्रीजर की अमाउंट माइनस की तो हमारे पास फ्रिज की अमाउंट आ गई। ठीक है, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि उसमें हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है।